प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने संसद के ज्वाइंट सेशन में अभिभाषण दिया। सभी नवनिर्वाचित सांसदों को बधाई दी। चुनाव आयोग को भी सफल चुनाव करवाने के लिए बधाई दी। नीट पेपर लीक को लेकर बोली राष्ट्रपति मुर्मू, पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा दिलाएंगे, मामले की निष्पक्ष जांच होगी। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, परीक्षाओं में पारदर्शिता बहुत जरूरी, संसद ने भी इसके लिए कानून बनाया है। राष्ट्रपति ने अभिभाषण में आपातकाल का जिक्र किया। कहा, इमरजेंसी संविधान पर सबसे बड़ा हमला था। संविधान पर अनेक बार हमले हुए, लेकिन भारत का संविधान हर चुनौती पर खरा उतरा। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सीएए कानून का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, नागरिकता कानून के तहत शरणार्थियों को सम्मान मिला है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में संविधान और बजट पर भी अपनी बात रखी। राष्ट्रपति ने कहा, आने वाले बजट में ऐतिहासिक कदम दिखाई देंगे। राष्ट्रपति मुर्मू बोली, सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। महिलाओं को नारी शक्ति वंदन कानून बनाकर ताकत दी। राष्ट्रपति बोली, सरकार का 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। महिलाओं को दी जा रही ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग, गैस सिलेंडर मुफ्त दिए गए। राष्ट्रपति मुर्मू का संबोधन। कहा, छोटे किसानों की समस्याओं पर सरकार का फोकस। किसानों को जारी की पीएम किसान की 20,000 करोड़ की धनराशि। नॉर्थ ईस्ट पर बोली प्रेसिडेंट मुर्मू, नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति के लिए लगातार काम हो रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर है। एफस्पा चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है। मुर्मू ने लोकतंत्र विरोधी ताकतों का जिक्र किया। कहा, देश के अंदर लोकतंत्र विरोधी ताकतें हैं। साजिशें और अफवाह फैलाकर जनता को भ्रमित किया जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा, लोकतंत्र पर चोट पहुंचाने की कोशिश का सामूहिक विरोध हो। दुनिया हमारे देश को कहती है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंट मुर्मू बोली, भारत के पब्लिक सेक्टर ट्रांसपोर्ट में आया बड़ा बदलाव। उत्तर दक्षिण में बुलेट ट्रेन की तैयारी। 10 साल में 21 शहरों में पहुंचेगी मेट्रो। राष्ट्रपति मुर्मू ने 3 नए न्याय कानूनों का जिक्र किया। कहा, मोदी सरकार ने खत्म की गुलामी वाली मानसिकता। ब्रिटिश काल के 3 दंड कानूनों को खत्म किया जा रहा है। सेंगोल को लेकर सपा सांसद रमाशंकर राजभर का बयान। बोले, सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक, ये बीजेपी का सिंबल हो सकता है, लेकिन किसी धर्म का नहीं। सदन में सभी धर्मों का सम्मान हो। सपा सांसद आर के चौधरी के सेंगोल वाले बयान पर बोले शहजाद पूनावाला, सपा सेंगोल को बार बार अपमान कर रही है। वो तमिल संस्कृति का सम्मान नहीं करते। क्या डीएमके इस अपमान का समर्थन करती है? उन्हें अपना रुख साफ करना चाहिए। सेंगोल पर एसपी सांसद के बयान पर बोले तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई, चुनाव खत्म हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन के नेता फिर से देश की संस्कृति के खिलाफ बोलने लगे। सेंगोल पर सपा सांसद के बयान पर बोले रवि किशन, वो भगवान राम को बदलना चाहते हैं, वहीं वो अपने सांसद की तुलना प्रभु राम से करते हैं। सेंगोल पर सपा सांसद के बयान पर बोले जयंत चौधरी, सुर्खियों में बने रहने के लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी आर के चौधरी को घेरा। बोले, विपक्ष सकारात्मक राजनीति क्यों नहीं करता? जनता ने उन्हें काम करने के लिए भेजा है, न कि विवादित बयान देने के लिए। सेंगोल पर एसपी सांसद आर के चौधरी के बयान पर बोले अखिलेश यादव, सेंगोल स्थापित किया गया था जब पीएम ने इसके सामने सिर झुकाया था। शपथ के वक्त वो इसे भूल गए, शायद इसीलिए हमारे एमपी ने उन्हें याद दिलाने के लिए ऐसा कहा। संसद भवन परिसर में आम आदमी पार्टी के सांसदों का विरोध प्रदर्शन। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ किया प्रदर्शन। केजरीवाल को सीबीआई दफ्तर लाया गया। 29 जून तक शराब घोटाले के मामले में होगी पूछताछ। केजरीवाल की सीबीआई कस्टडी पर सुनीता केजरीवाल की पोस्ट। लिखा, अभी तक ईश्वर से सभी को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना, अब तानाशाह के विनाश की प्रार्थना करेंगे। आप सांसद संदीप पाठक ने सीबीआई को बीजेपी का एजेंट के तौर पर काम करने का आरोप लगाया। बीजेपी का मकसद कैसे भी करके केजरीवाल को जेल में रखा जाए। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले संजय राउत, जमानत मिलने के बाद भी सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया। यह आपातकाल से भी ऊपर की तानाशाही हो गई है। संसद में उठाएंगे ये मुद्दा। केजरीवाल को लेकर बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, केजरीवाल लोकतंत्र का सबसे दुखद और काला अध्याय लिख रहे हैं। उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। नीट पेपर लीक के मामले में हजारीबाग में सीबीआई स्कूल में की जांच जारी। स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ से पूछताछ। हजारीबाग के ओएसिस स्कूल में सीबीआई के साथ एफएसएल की टीम भी मौजूद। सीबीआई ने प्रिंसिपल एहसान के 2 वाइस प्रिंसिपल को फोन जब्त किए, दोनों के लैपटॉप भी लिए। नीट एग्जाम सेंटर सुपरिटेंडेंट ही था वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज। सीबीआई दोनों के पिछले 3 महीने की कॉल डिटेल खंगाल रही है। हजारीबाग के ओएसिस पब्लिक स्कूल का यूजीसी नेट लीक का कनेक्शन आया सामने। इसी स्कूल में यूजीसी नेट एग्जाम का भी सेंटर था। नीट पेपर लीक केस में लातूर पुलिस की जांच हुई तेज। पुलिस ने एक आरोपी के पास से 14 एडमिट कार्ड बरामद किए। यूपी के सीएम योगी बोले, यूपी पुलिस ने देश में अपनी अलग पहचान बनाई। यूपी में कानून का राज स्थापित हुआ। यहां की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने यूपी सरकार की तारीफ की। कहा, यूपी में बिजली और सड़कों पर अच्छा काम हुआ है, ये काम दिखते हैं।
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाया। कहा, एक तरफा चलता है बुलडोजर, जहां सरकार को टारगेट करना होता है वहीं चलता है बुलडोजर। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर महायुति में विवाद बढ़ा। एनसीपी अजित गुट के नेता अमोल मिटकरी बोले, हम भी चाहते हैं हमारी पार्टी से सीएम बने, गठबंधन में सीट बंटवारा सम्मानजनक होना चाहिए। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल बोले, एमवीए के किसी भी नेता को इसमें कोई रुचि नहीं कि सीएम कौन होना चाहिए, सभी की दिलचस्पी एमवीए को सत्ता दिलाने में है। लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत को लेकर दिल्ली एम्स का बयान। कहा, लाल कृष्ण आडवाणी की हालत अभी स्थिर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली एम्स के डायरेक्टर एम श्रीनिवास को से फोन पर बात की, आडवाणी के सेहत के बारे में जानकारी ली। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के एम्स अस्पताल पहुंचे, लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात कर उनका हालचाल लिया। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी एलएनजेपी अस्पताल से डिस्चार्ज। भूख हड़ताल के दौरान तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में हुई थी भर्ती। हरियाणा के सीएम सैनी ने एमसीजी के लिए ई वाहनों को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रमों में कई नेता और अधिकारी मौजूद रहे। चेन्नई में एआईएडीएमके के राष्ट्रीय महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भूख हड़ताल पर बैठे। कल्लाकुरिची शराब त्रासदी के मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन। किसानों के मुद्दे पर विपक्ष ने किया विरोध प्रदर्शन। संघ प्रमुख मोहन भागवत 30 जून से पूर्वांचल के दौरे पर रहेंगे। बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। गाजीपुर के दौरे पर भी जाएंगे। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आईपीएस मनिंदर प्रताप सिंह ने बीएसएफ के साउथ बंगाल फ्रंटियर के नए महानिरीक्षक के तौर पर पद संभाला। आयुष मणि तिवारी की जगह ली। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी। मुठभेड़ में जैश के 3 आतंकी मारे गए। दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पर आर्मी की D5 बाइक रैली। तेज बारिश के बीच आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने हरी झंडी दिखाई। अयोध्या में राम मंदिर की छत से पानी टपकने के मामले में ट्रस्ट की सफाई। जहां रामलला विराजमान है वहां एक बूंद भी पानी नहीं टपका। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया, मंदिर के गर्भगृह में किसी रास्ते से पानी नहीं आया। निर्माण के काम में न तो गड़बड़ी है न कोई लापरवाही। दिल्ली में जल संकट जारी। कुसुमपुर पहाड़ी और एयर इंडिया कॉलोनी में भी पानी की दिक्कत। टैंकरों के जरिए पानी हो रहा सप्लाई। दिल्ली के ओखला इलाके में भी पानी की दिक्कत। टैंकरों के पहुंचते ही मचती है अफरा तफरी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना ने कुल्लाकुरिची शराब त्रासदी के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। जहरीली शराब से करीब 60 लोगों की मौत हुई थी। बरेली के बारादरी थाना इलाके में बुलडोजर एक्शन। भूमाफिया राजीव राणा के होटल और मार्केट को ध्वस्त किया गया। 6 बुलडोजर के साथ बीडीए की टीम ने कार्रवाई की। बुलडोजर एक्शन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। पूर्व बीजेपी विधायक पप्पू भरतौल के करीबी हैं भूमाफिया राजीव राणा। पार्क की जमीन पर कब्जा कर बनाया होटल और बाजार। बरेली में एक शख्स ने एक युवक पर चाकू से गला काटा। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल है। गुजरात के छोटा उदयपुर में स्कूल प्रवेशोत्सव 2024 का कार्यक्रम। सीएम भूपेंद्र पटेल कार्यक्रम में शामिल हुए। नागपुर में नकली खाद बीज के रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने विदर्भ से करीब 1 करोड़ 67 लाख रुपए का नकली खाद और बीज बरामद किया। 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। मौसम हुआ सुहाना। चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल, विदिशा में अगले 24 घंटे भारी बारिश की संभावना जताई। पूरे प्रदेश में अगले 3 दिन तक बारिश होने के अलर्ट। अयोध्या में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव। कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। केरल के एर्नाकुलम के कई इलाकों में बारिश। मौसम हुआ सुहाना। गर्मी से लोगों को राहत मिली। पाकिस्तान के आम चुनाव के स्वतंत्र जांच के लिए अमेरिका ने प्रस्ताव पास किया। पाकिस्तान ने बताया अधूरी समझ। वॉशिंगटन डीसी में गर्मी की वजह से पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की मोम की मूर्ति पिघल गई। एक प्राइमरी स्कूल के बाहर लगी थी 16वें राष्ट्रपति की मूर्ति। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। कैनबरा एयरपोर्ट पर पत्नी स्टेला और पिता ने स्वागत किया। जूलियन असांज 12 साल की कानूनी जन्म के बाद हुए बरी। अमेरिका में साइपन की अदालत में असांज ने एक डील के तहत अपनी गलती मानी। केनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने नए वित्तीय बिल को वापस लिया। टैक्स बढ़ोतरी के बाद भारी जन विद्रोह के वजह से बिल पर दस्तखत करने से किया इनकार। केनिया में टैक्स बढ़ाने जाने के प्रस्ताव के बाद हुए जन विद्रोह में कम से कम 23 लोगों की जान गई। 200 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे ने किया ऐलान। पेरिस में 5 अरब 80 करोड़ डॉलर के ऋण पुनर्गठन समझौते का फाइनल किया। 2043 तक चुका देगी कर्ज। गाजा के जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर इसराइल का हमला। कम से कम 18 लोगों की जान गई। दर्जनों लोग जख्मी हैं। इसराइली वायुसेना के हमले में कई मकान तबाह हो गए। हमले के बाद लापता लोगों की तलाश जारी है।
वेस्ट बैंक के अल खैर में चला इस्राएली सेना का बुलडोजर, बद्दू जनजाति के कई मकानों को जमींदोज कर दिया गया। गांव के लोगों के मुताबिक इस्राएली सेना ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। 30 बच्चों समेत 200 लोग बेघर हो गए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने इस्राएली पीएम नेतन्याहू को बताया मानसिक तौर पर बीमार, लेबनान को मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा, गाजा को तबाह करने के बाद अब लेबनान पर इस्राएल की नजर, नेतन्याहू पूरे इलाके को युद्ध में झोंकना चाहते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने किया डोनेत्स्क क्षेत्र का दौरा, सेना के लापरवाह अधिकारियों के साथ सख्ती से पेश आने के लिए कहा। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सेना के कमांडर्स के साथ मुलाकात के दौरान कहा, मैं ये जानकर हैरान हूं कि कुछ अधिकारी 6 महीने से इस इलाके में नहीं आए हैं। कोलंबिया में एक केबल कार के गिरने से हुआ हादसा, एक शख्स की मौत जबकि 12 लोग जख्मी हो गए। उत्तर पश्चिम रूस में एक यात्री ट्रेन के 9 डिब्बे पटरी से उतरे, 70 से ज्यादा लोग जख्मी। भारी बारिश की वजह से पटरी के किनारे की मिट्टी खिसक गई थी। 14 डिब्बों की ट्रेन में 232 लोग सवार थे। स्विट्जरलैंड में अचानक आए तूफान के बाद बाढ़ ने मचाई तबाही, मार्गोस शहर में सड़कों पर भरा पानी। तूफान की वजह से जिनेवा के कई इलाकों में भी पानी भर गया है। एयरपोर्ट पर विमानों की उड़ानें प्रभावित हुई हैं। T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की जंग है आज। दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत और इंग्लैंड के बीच होगी टक्कर। T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच गुयाना में होगा। रात 8 बजे शुरू होगा मैच। भारत इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच में बारिश का भी खतरा है। एक दिन पहले गुयाना में भारी बारिश हुई है। आज भी मैच के दौरान बारिश और तूफान की आशंका है। भारत इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच के लिए रिजल्ट डे नहीं है। रद्द हुआ मैच तो टीम इंडिया फाइनल में पहुंचेगी। रोहित शर्मा ने सेमीफाइनल को लेकर बताया अपना प्लान, कहा दबाव वाले मुकाबलों में शांत रहने और चीजों को सरल रखने पर हमारा फोकस। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची साउथ अफ्रीका, पहले सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराया। 67 गेंद बाकी रहते जीत हासिल कर ली। साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने ढाया कहर, अफगानिस्तान को सिर्फ 56 रनों पर ढेर कर दिया। साउथ अफ्रीका के मार्को यानसेन और तबरेज शम्सी ने 3 विकेट लिए। अफगानिस्तान के अजमतुल्ला उमरजई को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज डबल डिजिट तक नहीं पहुंचा। उमरजई ने सबसे ज्यादा 10 रन बनाए। फाइनल में साउथ अफ्रीका के दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगी टक्कर। इंडिया इंग्लैंड के मैच जीतने वाली टीम के साथ साउथ अफ्रीका की होगी खिताबी भिड़ंत। पेरिस ओलंपिक से पहले 5 भारतीय मुक्केबाज जर्मनी में ट्रेनिंग लेंगे। आयरलैंड, यूएसए, मंगोलिया, जर्मनी, डेनमार्क की टीमों के साथ लेंगे ट्रेनिंग। पेरिस ओलंपिक के लिए 16 सदस्यों की भारतीय हॉकी टीम घोषित हुई। कांस्य को स्वर्ण पदक में बदलने का लक्ष्य है। पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल करने के बाद तुलिका मान की नजरें पदक पर, कहा कम से कम ब्रॉन्ज जीतना हमारा लक्ष्य। AIFF ने सैफ चैंपियनशिप की तैयारी के लिए अंडर 17 राष्ट्रीय शिविर के लिए 31 संभावित खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है। 8 जुलाई से श्रीनगर में होगी सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप। फुटबॉलर फिल फोडेन ने पारिवारिक वजहों से इंग्लैंड यूरो टीम को छोड़ा। स्लोवेनिया के खिलाफ मैच में फोडेन को टीम में शामिल किया गया था। T20 एशिया कप से पहले मोहम्मद वसीम पाकिस्तान विमेंस टीम के मुख्य कोच बने। PCB ने किया ऐलान। वेस्टइंडीज विमेंस टीम ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरा T20 मैच जीता, 6 विकेट से जीत हासिल की। बिग बजट फिल्म कल की रिलीज। हैदराबाद में फिल्म देखने पहुंचे फैंस ने किया डांस। फिल्म में अमिताभ, प्रभास, दीपिका जैसे सुपरस्टार हैं। हैदराबाद के संध्या थिएटर के बाहर लगा एक्टर प्रभास का बड़ा कटआउट। प्रभास के कटआउट पर पहनाई गई हैं बड़ी बड़ी मालाएं।